of you in my YouTube channel English Flow, and in this video I am going to discuss about tenses. Okay, everyone knows how many types of sentences, but I am discussing here very simple way to understand, and you can use your daily routine in these sentences. Okay, hello, I am Divyanka, and let's get into the video. And first sentence is present indefinite tense. Okay, everyone know there are three type of sentence: present tense, past tense and फ्यूचर टेंस. ओके ओके, डिटेल में ना जाते हुए बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है. सब जानते हैं जो हमारे प्रेजेंट में चल रहा है, कंटिन्यूइंग है, जो हमें दिख रहा है, जो मैं बोल रही हूँ, जो आप सुन रहे हो, जो इधर उधर है, सब प्रेजेंट है. एवरीथिंग इज प्रेजेंट हेयर. ओके, तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट्स नॉट मैटर. ओके, बिकॉज वी आर लर्निंग हेयर स्पीकिंग. ओके, एंड गलती नहीं होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं. ये हम सब चाहते हैं कि मैं जब स्पीक करूं, बोलूं, तो हमारे माइंड में ये बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ. ये नहीं होना चाहिए. तो इसलिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे प्रेजेंट, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को डिफाइन करते हैं. प्रेजेंट है, ठीक है, इतना समझ में आ गया. इनडेफिनिट है यानी कि ये हमेशा है. ठीक है, आपके आसपास की प्रेजेंट हमेशा है, हमेशा रहेगा. इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता. क्यों नहीं इसको डिफाइन किया जा सकता? क्योंकि ये ऑलवेज है, हमेशा है. ठीक है, हमेशा के लिए, फॉर एवर है. हमारा प्रेजेंट हमेशा के लिए. पास्ट बीत जाएगा, फ्यूचर का पता नहीं, प्रेजेंट हमेशा रहेगा. इसलिए इसको डिफाइन नहीं किया जाता, इसलिए प्रेजेंट इनडेफिनिट है. तो प्रेजेंट में जो हम कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ से हम आ रहे हैं, एवरीथिंग इज प्रेजेंट. ओके, एवरीथिंग इज इन प्रेजेंट. एवरीथिंग, सब कुछ प्रेजेंट में है. ठीक है, इतना समझ में आया. तो मैंने क्या बोला कि जो हम खा रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, सांस हम लोग इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट है. मीन्स एवरी एक्शन, हमारा जो एक्शन है वो प्रेजेंट में बात करता है. हमारा कोई भी एक्शन जिसको हम बदल नहीं सकते. मीन्स हम चलते हैं तो हम आज चल रहे हैं, हम बचपन में भी चलते थे और हम फ्यूचर में भी चलेंगे, तो इसको हम बदल नहीं सकते. हम बैठते हैं तो हम अभी भी बैठते हैं, बचपन में भी हमने बैठते थे और हम फ्यूचर तक बैठते ही रहेंगे जब हमें ज़रूरत होगी. ठीक है, तो आप समझ रहे हैं जिस एक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते वो होता है एक्शन वर्ड. ठीक है, एक्शन वर्ड यानी चलना, उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, लेटना, जगना, सोचना, नाचना और गाना. एवरीथिंग इज एवरी एक्शन. ठीक, एक्शन वर्ड यहाँ पे क्या है, ये है सारे एक्शन वर्ड. ठीक है, इनको यूज कैसे करते हैं, अगर मैं आपको रूल बताऊं तो शायद आप रूल इस तरीके से लेंगे कि हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लेंगे, सॉरी, पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर हम वर्ब की हेल्पिंग फॉर्म लेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लेंगे, तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा. तब हमें सेंटेंस, तो इतना टाइम नहीं होता है बोलने के लिए. ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा कोई भी एक्शन, उसके साथ मैं हूँ. ठीक है, मैं खाती हूँ, मैं खाती हूँ, क्योंकि मैं बचपन में भी खाती थी, मैं आज भी खाती हूँ, मैं बड़े तक आगे चल कर के भी खाऊंगी. ठीक है, तो मैं खाती हूँ, तो आई ईट. कोई फॉर्म नहीं लगानी है, कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं लगाना है, ना इधर ना उधर. आई ईट. ओके, आई सिंग, आप मेरे साथ भी बोल सकते हैं. आई डांस, आई ईट एंड आई वॉक. आई प्रे, क्योंकि मैं पूजा करती हूँ. हर कोई अपने रिलीजन में पूजा करता है, किसी भी तरीके का टाइप ऑफ वे हो सकता है, आप किसी भी तरीके से पूजा करते हो, तो मैं पूजा करती हूँ. आई प्रे, आई वॉक, आई टॉक, आई सिंग, आई डांस, आई वेक अप. एवरी, क्योंकि यहाँ पे आप कोई फॉर्म नहीं लगानी है. ठीक है, इतना समझ में आ गया. इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप
डेली यूज में भी आप कर सकते हैं, और जब कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन करने में, वहाँ पे भी आपको क्या होगा, आपको बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे यहाँ पे एक एक्शन है, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं लेटता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं धोता हूँ, कुछ भी मैं करता हूँ, तो वो मैंने खुद को लगा लिया, आई एंड डू दिस वर्क। ओके, इसी तरीके से अगर मैं दूसरे के लिए वो बोलूं कि वो खाता है, वो पीता है, वो सोता है, वो उठता है, वो बैठता है, वो लेटी है, वो लेटती है, वो गाती है, वो डांस करती है, तो वो क्या करती है, प्रेजेंट में करती है, तो ही और शी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस एक आपको छोटा सा करना पड़ेगा, एस या ई एस का यूज करना होगा। ठीक है, तो आप किस तरीके से बोलेंगे, शी वॉक्स, वो चलती है, वो वह पढ़ाता है, ही टीचर्स, शी डांसेस। ओके, बिकॉज हम अदर पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए बात कर रहे हैं, इसलिए हम हमेशा ही और शी के और इट के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं। छोटा सा रूल है, हमें याद रखना है और बिंदास होके इंग्लिश में बात करनी है। ठीक है, अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आपको एक प्रैक्टिस और करनी है, छोटी सी प्रैक्टिस है। अब आपको इसको माइंड में क्या करना है, नरेट करना है, अपनी स्टोरीज को नरेट करना है। दिन भर आपने सुबह से उठा, मैं खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं धोता हूँ, प्रेजेंट में ही करना है। ठीक है, मैं सोता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं लेटा हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, इसको नरेट करना है। ठीक है, हो गया। इस तरीके से अगर आप रोड पे जा रहे हो, अगर आपने किसी को देखा है कि वो साइकिल चलाता है, तो आपको ये नहीं बोलना है कि वो साइकिल चलाता है, आपको बोलना है कि मैं खुद पर वो बात लेकर के बोलनी है, मैं साइकिल चलाता हूँ, आई राइड बाइसिकल। ओके, कोई फॉर्म नहीं यूज करनी है, बस अगर हम दूसरे के लिए बोलेंगे तो हम एस या ई एस का यूज कर लेंगे। छोटी सी बात है, याद रखनी है। ठीक है, तो आई होप आपको प्रेजेंट एंड डेफिनेट यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए कि आपको ये तरीका समझाने का कैसा लगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको बात करनी है दे की, आपको बात करनी है आई की, आपको बात करनी है वी की, बहुत सारे लोगों की, तो यहाँ पर भी कोई भी फॉर्म यूज नहीं होगी। सिर्फ सिंपल तरीके से आपको बोलना है, वी डांस, वी स्पीक, वी टॉक, वी प्रे, वी वॉच टीवी। ओके, एवरीथिंग इन सिंपल वे वी विल से। ओके, अंडरस्टूड। और अगर हमें इस स्ट्रक्चर के वे में याद करना है, तैयार करना है, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद आप यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का। और अगर आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट में एस या ई एस जोड़ेंगे जब आप ही शी इट की बात कर रहे होंगे। ओके, किसे आपको क्वेश्चन पुट करने हैं और पूछने हैं। ठीक है, आप अपने कलीग से, अपने घर में किसी से, ये इतने छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं कि आप बहुत आसानी से बोल सकते हो, समझ सकते हो, दूसरों को भी समझा सकते हो। अगर आपके घर में कोई नहीं है, सिंपल आप किचन में जाइए या अपने मम्मा के पास जाइए, आराम से बैठिए, कहिए मम्मा आप मुझसे बस इतने इतने क्वेश्चन पूछिए, तो मम्मा पूछेगी कैसे क्वेश्चन, तो आपको बस आपको जब बताने हैं, तो आपकी बहुत अच्छी क्या बनेगी, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने को एक पर्सन मिल जाएगा। ठीक है, जब आप बहुत हाई लेवल पे जाएंगे तब की बात अलग है, लेकिन अभी आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना था। अच्छा, बहुत लोग होंगे आपको नेगेटिव आंसर देंगे, बहुत लोग आपको पॉजिटिव आंसर देंगे, तो आंसर देने का भी मैं आपको तरीका बता दूं। किस तरीके से आंसर देना है, डू यू डू दिस वर्क, किसी ने आपसे पूछा, तो आप क्या कहेंगे, यस और नो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे आई डू, आई डोंट, मैं करता हूँ या मैं नहीं करता हूँ। अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन में डू पूछा है, तो आप आंसर में डू ही आंसर करेंगे, ना कि यस और नो। ओके, चलिए, डू यू सिंगिंग, क्या आप सिंगिंग करते हो, यस आई डू, नो आई डू नॉट।
इस तरीके से। ओके, ये था एक फॉर्मल वे जिस तरीके से मैंने आपको समझा दिया। मैं एक आपको स्ट्रक्चर और जो एक बुक लैंग्वेज होती है उस तरीके से भी समझाना चाहती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं एक पत्र पढ़ता हूँ, आई रीड अ लेटर। आई रीड अ लेटर। ओके, मैं वह तुम्हें पढ़ाता है, ही टीचेस यू। अब आपने देखा, मैंने एक बुक से ये सेंटेंस लिया, यहाँ पे देखिए ही टीचेस यू आया है, ना कि ही टीच यू। ओके, क्योंकि ही के साथ एस या ई एस का यूज होगा। ओके, तुम अपने पिता की आज्ञा मानते हो, तुम अपने पिता की आज्ञा मानते हो, यू ओबे योर फादर। राघव अपना लेसन याद नहीं करता है, राघव डू नॉट लर्न हिज लेसन। ओके, इस तरीके से करेंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन करना है, ये सुबह के समय क्या खाते हैं, वॉट डू दे हैव इन मॉर्निंग। इस तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको आप अपने डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे टुगेदर, स्टे engaged with me. Have a nice day. Bye bye. Like, comment, and subscribe.